हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आप लोग को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी क्योंकि पहली बार एडिक्विटी पेपर करवा रहा है और हमें ये नहीं पता है कि जो ये एडिक्विटी है इसमें कट ऑफ जाती कितनी है। तो आपको मैं बता दूं कि वो कट ऑफ हमारे सामने आ चुकी है। ऑफिशियल जो एसएससी सीजीएल की कट ऑफ है 2025 की ये आई है और यही जो है अभी एडिक्विटी नहीं करवाया था, यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले जो कट ऑफ जाती थी वो 150 नंबर जाती थी, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है और मैं अगले 2-3 मिनट में आपको बता दूंगा कि अब कट ऑफ कितनी जा रही है। आप देखिए कि अगर आप यूआर कैटेगरी की देखते हैं तो 153 जो है ये गई है लिस्ट 1 के अंदर। लिस्ट 1 कौन सी होती है? जो जेएसओ की है। फिर ईडब्ल्यूएस में 151, ओबीसी में 153, एसटी में इतनी, एससी में इतनी, लेकिन ये जेएसओ के लिए है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। असली वाली लिस्ट अभी आएगी, जो आप इंतजार कर रहे हैं वो लिस्ट भी आपको बताता हूं। दूसरी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में अगर आप देखते हैं तो यूआर की 152, ईडब्ल्यूएस की 152, ओबीसी की 150, एसटी की 130, एससी की 137। अब मैं वो लिस्ट आपको दिखाता हूं दोस्तों जिसका आप इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। ये है लिस्ट 3 और यही हमारी मेन लिस्ट है। इसमें सारी पोस्ट्स की हैं, सिर्फ वो जो 2 पोस्ट अभी मैंने बताई हैं उनको छोड़ के, जीएसओ और स्टैटिस्टिकल वाले को। तो आप देखो यूआर की 136 कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस की 127, ओबीसी की 130, एसटी की 106 और एससी की 114। टोटल कैंडिडेट जो इन्होंने सिलेक्ट किए हैं दोस्तों वो 1,30,418 कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं। मोटा मोटा अगर मैं पोस्टल असिस्टेंट को मिला लेता हूं तो उसको मिला के लगभग 17,000 वैकेंसी होने वाली है आपकी। और इन वैकेंसी का अगर आप ये देखते हैं कि कितने गुना, तो मोटा मोटा 7.5 गुना कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। और क्योंकि मेंस एक ही शिफ्ट में करवाना है इसीलिए थोड़ा सा लिमिटेड नंबर लिया। अगर इसको बढ़ा देते तो फिर एक शिफ्ट में मेंस नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक आपके लिए अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े होंगे। मैंने 1 महीना पहले अपने मेन चैनल के ऊपर ना ये एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताया था। अब आपके सामने देखिए मैं क्या दिखा रहा हूँ। यूआर की 136 मैंने बताई थी ना, आप जरा यहाँ पे देखिए यूआर की 136.83 ये रही आपके सामने। फिर ओबीसी की मैंने बोला था 132 के आसपास जाएगी, यहाँ पे ओबीसी की देखो 130.3 गई है, तो लगभग उसी अंदाजे में है। ईडब्ल्यूएस की मैंने बोला था 127, आप देखिए ईडब्ल्यूएस की कितनी गई, 127 आपके सामने है। ठीक है, ये आज की वीडियो नहीं है, 1 महीना पुरानी वीडियो है। जीवी कक्षा चैनल पे जाके देखो, जो मेरा मेन चैनल है। एससी की मैंने बोला था 111 से 114 के बीच में, ये रहा एससी 114 गई। ठीक है, 114 के बीच में बोला। एसटी की 105 से 109 के बीच में बोला था, ये रही 106 गई। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हम यहाँ से स्टेटमेंट्स देते हैं ना, हमारी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही बातें ही बताऊँ, गलत बात हम कभी बताते ही नहीं है। और ये जो है ये मैंने सेफ स्कोर क्यों लिखा, क्योंकि मैं कट ऑफ लिखता तो वो कहीं ना कहीं गलत एक इंप्रेशन जाता। मैंने इसीलिए इसको सेफ स्कोर लिखा कि अगर इस रेंज में है तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अब आपके सामने है कि मैंने बिल्कुल भी मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की थी, ना ही कोई पेड कोर्स बेचने के लिए कि बच्चों को ये बोल दूं कि बहुत ही कम नंबर बोल दो और या फिर बहुत ही ज़्यादा बोल दूं कि उनको दुखी करना है। तो मेरा कोई मोटो है ही नहीं था ऐसा, तो इसलिए जो है मैंने साफ स्पष्ट शब्दों में ही जो मुझे समझ में आया, मैंने डेटा इकट्ठा किया, उससे बता दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है केवल कोर्सेज को बेचने के हिसाब से ही इन कट ऑफ्स को बताते हो, लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब आपको सीजीएल मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि पेपर जो है आपका 3rd वीक ऑफ जनवरी में होने वाला है, यानी मोटा मोटा 1 महीना ही आपके पास है, इससे ज़्यादा का समय नहीं है। ये रफ टेंटेटिव आइडिया हम बोल सकते हैं। अब इसके अंदर जो है आप देखिए कि ये वाला चैनल जो जीवी कक्षा जी के चैनल है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट डाला है प्लीज़ इसको आप कर लो। सीजीएल मेंस के लिए ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इस बार सीजीएल मेंस के अंदर स्टैटिक भी आ सकता है, करंट भी आ सकता है और जो मेन सब्जेक्ट होता है वो भी आ सकता है, कुछ भी आएगा, क्योंकि ये एडिक्विटी पैटर्न है, ये पुराना पैटर्न नहीं है। दूसरी बात आप देखिए कि यहाँ पे इस बार जो हमने डाला ना वो सारा डिट्टो दिल्ली पुलिस में भी छप रहा है भाई मेरे, सीएचएसएल में भी छप रहा है, सीपीओ। आप देखिए आपके सामने है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, आपके सामने बच्चे खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ हमारा करवाया हुआ कंटेंट वहाँ पेपर में छप रहा है, क्योंकि एडिक्विटी की नब्ज जो है वो मेरे कब्जे में है। अब मेरे को पता लगे कि ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। इसके अलावा हेडशॉट आने वाला है अगले 2-3 दिन के अंदर, ये जो है बिग अनाउंसमेंट कर देंगे और ये सारा कुछ बदल के रख देगा, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। ये हेडशॉट एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा, इससे सीजीएल मेंस की तैयारी भी हो जाएगी। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस के अपकमिंग जो शिफ्ट है उनकी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस हेडशॉट के लिए भाई आप रेडी रहना, वो इसी चैनल पे आएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए और मैं अपनी तरफ से 100% आपको देता रहूँगा। बाकी अभी थोड़ी देर में हम मिलते हैं। बच्चे कह रहे थे कि सर अपॉइंटमेंट भी करवा दीजिए, ऑर्गेनाइजेशंस भी करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं, तो आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपने मेरे को बोल दिया, अब मैं एनालिसिस करूँगा और वो करवा दूंगा। इसके अलावा आज शाम को जो है दिल्ली पुलिस का जो पेपर जैसा पूछा जा रहा है वैसा ही कुछ
वैसा दिखने में आपको लगेगा, प्रारूप है ना। अब छोटे कहीं बात को बड़ी मान लेना जो मैं बोल रहा हूँ। तो आप शाम को 8:30-9 बजे जो है अवेलेबल रहना, तो हम वो दिल्ली पुलिस का पूरा पेपर भी एक बार कर लेंगे, ठीक है जी। तो आप शेयर करो इन वीडियोस को, जम के सपोर्ट करो मेरे हार्डवर्क को। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपके साथ खड़ा रहूँगा और ऐसा कंटेंट दूंगा जहाँ से एग्जाम में आपके फंसेगा ही फंसेगा। धन्यवाद भाई।